श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन क्लासों में बच्चों क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित के विषय में आप लोगों से कल से जो है प्रश्नावली 2.1 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बहुपद है। तो प्रश्नावली 2.1 2.1 में आप लोगों को कल बताए थे 2 सवाल, चौथी सवाल बताए थे, लेकिन आज लिखित बता दे रहे हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो पहला बहुपद आपका यह है 5x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये है पहला बहुपद है। दूसरा है आपका 4 y स्क्वायर, 4 y स्क्वायर। तीसरा बहुपद है आपका 5t माइनस कड़ी में 5t माइनस कड़ी में 7। और चौथा बहुपद है 3। तो बच्चों ये सवाल है आपका सवाल नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात। तो आप लोगों को बताए हैं घात किस आधार पर बताते हैं। तो आइए हल में देखो, यह पहले का प्रश्न नंबर 4 का पहला, यह त्रिघाती है। त्रिघाती बहुपद है, इसकी घात क्या है? 3 है। इसका घात 3 है और दूसरा जो प्रश्न है उसकी घात 2 है। और तीसरा प्रश्न जो है 4 का तीसरा, उसकी घात 1 है, 1 घात का है। और चौथा, इसकी अगर गिनती होती है तो शून्य घात का भी बहुपद बताए हैं आप लोगों को, बहुपद के विषय में बताए हैं। 1 घाती, 2 घाती, 3 घाती। इसके बाद अगर अचर पद है तो उसकी घात शून्य मानी जाती है। तो यह जो है 3 की घात 0 है, तो 0 इसका घात क्या है? इसकी घात 0 है। बस यही आपको सिर्फ बताना है, देख करके बहुपद में बड़ी घात को बताया जाता है। तो ये देखो 3 घात का है, तो ये त्रिघाती, इसकी घात हो गई 3, इसकी घात है 2, इसकी घात रैखिक है 1 घात है। और जो अचर पद गिनती 3 है उसकी घात जो है 0 है। यही प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 4। सिर्फ आप लोगों को बता देना था कि यह बहुपद की घात क्या है, 1 घात है कि 2 घात है कि 3 घात है कि 4 घात है। तो इस तरह से आप बता देंगे घात देख करके। इसमें देखो 3 घात है, 2 घात है, 1 घात भी है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी घात है उसी को बताएंगे आप। तो यहाँ 3 घात का है, इसमें 2 घात का, उसमें 1 घात का है।
और वह जो है उसकी घात 0 है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, प्रश्न 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन द्विघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें आप लोगों को बच्चों ये बताना है, बस बहुपद देख करके किसकी घात क्या है। प्रश्न में है नंबर 1, नंबर 1 में है x² + x, दूसरा है x - x³, तीसरा है आपका y + y² + 4, चौथा है 1 + x, फिर पाँचवा है 3t, छठा है r², इस तरह से सातवां है 7x³। यही बच्चों आप लोगों का प्रश्न है। तो आपको सिर्फ यही बताना है कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। तो अब आप लोग जान रहे हैं कि बहुपद, जैसे देखो यह द्विघाती है, यह 3 घाती है, बड़ी घात बताओगे, त्रिघाती है, ये भी द्विघाती है, यह रैखिक है, यह भी आपका रैखिक हो गया, द्विघाती है, यह त्रिघाती है। ठीक है, सिर्फ आपको देख करके ये बता देना है कि कौन कौन क्या है। तो बहुपद 4 और 5 हैं। पहले हल में आप लिखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या क्या है? देखो, रैखिक चौथा है और पांचवा है। रैखिक आपका चौथा है और पांचवा है, उसकी घात 1 है, इसलिए रैखिक हो गया। फिर द्विघाती, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती में कौन कहाँ है देख रहे हैं आप लोग?
पहला है, फिर तीसरा है, पहला है और दुघाती में तीसरा है, फिर वह आपका छठवां है और छठवां। ये जो है दुघाती, देखो इसकी घात 2 है, तो तीसरे में जाओ, इसकी घात वही 2 है, फिर छठवां में आओ, इसकी घात 2 है। ये दुघाती हो गया। फिर नीचे है और त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती में जिसकी घात 3 है, तो यहाँ देखो इसकी घात 3 है, दूसरा हो गया। और किसकी घात 3 है? सातवां। तो ये, तो इस तरह से आपका सिर्फ कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको सिर्फ देख करके बता देना है कि कौन दुघाती है, कौन त्रिघाती है, कौन रैखिक है। तो इसमें रैखिक कैसे हो गए? 2 रैखिक हो गया, चौथा और पाँचवा रैखिक है, चौथा और पाँचवा यहाँ देख रहे हैं, ये चौथा है, रैखिक है, ये भी रैखिक है, 2 रैखिक हो गया। फिर द्विघाती बहुपद कौन कौन है? पहला है, देखो घात 2 है, फिर तीसरा है, इसकी घात 2 है, बड़ी घात, फिर छठवां उसकी घात 2 है। तो ये 3 जो है द्विघाती हैं। फिर त्रिघाती में 3 घात बड़ी घात देखेंगे, दूसरा देखो 3 घात दिखाई दे रहा है, ये त्रिघाती हो गया। फिर सातवां है 7x³, ये जो है त्रिघाती बहुपद है। इस तरह से बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। अब हमें जाना है प्रश्नावली नंबर 2.2 में। इसमें आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब उसका मान ज्ञात करना है। पहले हम लोग इस शून्य को मान कहते थे या मूल कहते थे, लेकिन आप ये नई बुक में इसका शून्य मतलब उसका मान निकालना है। आइए इसमें थोड़ा सा कुछ और बता दें प्रश्नावली में भी। प्रश्नावली 2.2 ठीक है। बहुपद के शून्यक, तो यहाँ लिखिए बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक जैसा कि दिया है, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आप लोगों को। चरों के दिए हुए मान पर उदाहरण बता रहे हैं आप लोगों को। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो कै बहुपद दिया? देखो पहला दिया है आपका नंबर 1,
x बराबर 1 पर px बराबर दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। दूसरा है आपका y बराबर 2 दिया गया है, फिर qy लिखा है, qy बराबर 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 11 प्लस कड़ी में 11। फिर तीसरा दिया गया है t बराबर a दिया गया है, t बराबर a पर pt बराबर 4t पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। यही तीनों प्रश्न है बच्चों। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर ज्ञात करना है, फिर y बराबर 2 पर ज्ञात करना है, t बराबर a पर ज्ञात करना है। तो ये देखो px बराबर दिया है, qy बराबर दिया है, pt बराबर दिया। बात समझ रहे हैं? हम आप लोगों को एक बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले जो है px बराबर दिए, देखो इसमें दिया गया है, हल में आ जाएंगे, लिख देंगे हल। ये तो प्रश्न है आपका। तो px बराबर दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो किस पर निकालना है? हमको निकालना है x बराबर 1 पर बहुपद px का मान निकालना है। तो जहाँ px है, x के स्थान पर 1 लिखेंगे तो p1 हो जाएगा बराबर 5 गुणी 1, x की जगह स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 गुणी पुस्तक में 1 प्लस 7। तो 1 का वर्ग 1 होता है बच्चों, तो 5 करने 5 हो जाएगा, माइनस 3 करने 3 प्लस 7 प्लस में जोड़ देंगे, 7 5 12 12 माइनस 3 बराबर 12 में 3 गया 9। यही जो है आपका क्या है, मान हो गया। बात समझ रहे हैं? बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है, जहाँ x है वहीं क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। मतलब px बराबर दिया गया है, x के स्थान पर 1 लेंगे तो बहुपद px का मान मतलब p1 px के हैं, p1 लेंगे, p1 का मान 9 आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरे में y मतलब qy है तो q के हैं 2 रखेंगे, उसका मान निकल जाएगा बच्चों। उसको भी अगर देखना तो देख लीजिए। तो दूसरा जो है आपका दिया गया है
y बराबर 2, ये मतलब एग्जाम्पल दूसरा का सलूशन है। y बराबर 2 रखेंगे बहुपद में रखने पर तो QY है आपका, तो QY क्या दिया है, QY बराबर दिया गया है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस कर्ज में 11। तो y के स्थान पर 2 रखोगे, Q2 हो जाएगा बराबर 3 इंटू वाई के स्थान पर 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू वाई के स्थान पर 2 रखेंगे प्लस कड़ी में 11। ठीक है, अब ये 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, तो 4 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8 प्लस कड़ी में 11। 12 से 8 घटा देंगे तो 4 प्लस कड़ी में 11। यह जो है बहुपद का Q बराबर 2 पर मान है। सवाल में बच्चों शायद ये क्यूब है, यहाँ आपका क्यूब है, तो जब क्यूब कर देंगे तो यह देखो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 1 24 हो जाएगा। हम झटका में ख्याल नहीं किए, तो क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 8 1 24 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 प्लस कड़ी में 11, तो 24 से घटा देंगे 8 हो जाएगा आपका 16 प्लस कड़ी में 11। यही आपका आंसर हो गया, Q2 का मान हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या किए हैं, सिर्फ जो दिया है जैसे यहाँ QI है, यहाँ भी क्यूब करना है, क्यूब है देखो सवाल में हम केयर नहीं किए, 3 है तो QY के सामने 2 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ Y वहीं 2 रखे हैं, इसके बाद 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 1 24 ये हो जाएगा पहला पद, दूसरा 4 दूनी 8, तीसरा है अंडर रूट अपरिमेय है, अपरिमेय परिमेय मिलता नहीं है, इसलिए 24 से 8 घटा देंगे 16 आएगा, 16 प्लस 11 यही आपका उत्तर बन जाएगा। इस तरह से T के स्थान पर देखो PT है, PT के स्थान पर आप A रख देंगे तो A के रूप में आ जाएगा। इसको भी बता दे रहे हैं अब, T बराबर ये भी देख लीजिए घात 4 है, तीसरे में क्या दिया है, T बराबर A पर और बहुपद PT बराबर दिया गया है 4 T पावर 4 प्लस 5 T क्यूब माइनस T स्क्वायर प्लस 6। सिर्फ आपको T बराबर A लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा PA बराबर 4 A पावर 4 प्लस 5
ए पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। सिर्फ वही जो है अक्षर टी कहीं आप क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो मान दिया है वही मान रख करके उस मान को हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल है।